अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों के अंदर वायरल इन्फेक्शंस और फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस बच्चे को हमने एंटीबायोटिक देनी है और किसको नहीं देनी। एंटीबायोटिक हर किसी को नहीं देनी होती। बेसिकली दो तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम और ये सारे मसाइल करते हैं। एक तो वायरसेस होते हैं जो जिनका कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, जिनकी दवाई नहीं होती, वो खुद अपना टाइम पूरा करते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। और दूसरा ये मसला बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरिया के लिए फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, उसके बगैर वो मसला ठीक नहीं होता, उसमें बच्चा ठीक नहीं होगा आपका। तो इसमें डिफरेंस कैसे करना है, फ़र्क कैसे करना है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल आपने नहीं करना। एंटीबायोटिक अगर गैर ज़रूरी आप इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपका पैसा लगेगा, डेफिनेटली आपने एंटीबायोटिक लेनी है और काफ़ी महंगी होती हैं। दूसरा, अगर आप बच्चे को एंटीबायोटिक गैर ज़रूरी देंगे तो उससे बच्चे में साइड इफ़ेक्ट आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हमें पता हो। ये एंटीबायोटिक बेसिकली केमिकल ही हैं, तो गैर ज़रूरी देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट बच्चे पे आएंगे। थर्ड ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो रही है और फिर हमें उस बच्चे के अंदर दोबारा जब ये एंटीबायोटिक देंगे आप तो वो असर नहीं करेंगी, उसको फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक नहीं देनी। तो हम फ़र्क देखते हैं कि बच्चे में वायरल जो थ्रोट के इन्फेक्शन है, गले के इन्फेक्शन है उसकी, और बैक्टीरियल थ्रोट के इन्फेक्शन की इलामात में क्या फ़र्क है। जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है। तो अगर आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि घर के अंदर दूसरे जो घर के अफराद हैं उनके अंदर भी इस बीमारी की इलामात पाई जाएंगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिर्फ बच्चे को मसला होगा, बाकी लोगों को मसला नहीं होगा। वायरल इन्फेक्शन मल्टी सिस्टेमिक होता है कि वो एक ही टाइम पे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को इन्वॉल्व करता है। जिस बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होगा गले का, उसके साथ उसको फ्लू भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, उसको मोशन भी हो सकते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एक ही टाइम पे इफेक्ट कर रहा होता है, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ गले को ख़राब करेगा। वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो फीवर होता है वो लो ग्रेड होता है, मतलब 100 तक जाएगा, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड होता है, वो ज़्यादा होता है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो है इंटरफिब्राइल पीरियड, यानी बच्चा तो फीवर हुआ, आपने मेडिसिन दी, फीवर उसका उतरा, तो दरमियान में अगले बुखार के दरमियान में जो गैप होता है उसके अंदर बच्चा बिल्कुल एक्टिव होगा, नॉर्मल होगा, प्लेफुल होगा। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जब बुखार उतर भी जाएगा आपकी दवाई से तो फिर भी बच्चा आपका सुस्त होगा। ये बहुत अहम इलामत है। जो बैक्टीरियल गले का इन्फेक्शन है उसके अंदर जो है लिम्फ नोड, हमारे जो गले के अंदर गिल्टियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं और उनके अंदर दर्द महसूस होता है जब आप उसको टच करते हैं। जबकि जो वायरल इन्फेक्शन है उसके अंदर ये गिल्टियाँ बड़ी नहीं होती, उसमें सूजती नहीं है। तो ये कुछ अहम इलामात हैं जिनको देख के आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेहतर यह है कि डॉक्टर को चेक करवाएं और उसके मुताबिक फिर आगे उसकी जो है वो एंटीबायोटिक दें और फिर उसके मुताबिक आप उसका हल करें। गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक से बिल्कुल इज्तनाब करें। थैंक यू।